Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology chapter number 7 bioenergetics and lecture number 6 dark reaction. आज के इस लेक्चर में जो है वो हम डार्क रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। डार्क रिएक्शंस की समरी को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो कैल्विन साइकिल को भी डिस्कस करेंगे और क्लोरोफिल और रोशनी का क्या किरदार होता है जी फोटोसिंथेसिस में, इसको भी जो है वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो लास्ट लेक्चर जो है वो मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप जो है वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया था डार्क रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं, और लाइट रिएक्शंस की समरी को जो है वो हमने डिस्कस किया था। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन, एडमिशन अपडेट्स और क्विज टेस्ट अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। डार्क रिएक्शंस या फिर जिसको जो है वो हम कैल्विन साइकिल भी कह देते हैं, ये इसकी जो तफसीलात हैं डार्क रिएक्शंस की, इसको सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मेलविन कैल्विन जो है उसने जो है वो दरियाफ्त किया था, और उसी के नाम पर जो है वो इन डार्क रिएक्शंस को जो है वो हम कैल्विन साइकिल भी कह देते हैं। इसकी अगर हम शॉर्ट सी समरी की अगर हम जो है वो बात करें, तो सबसे पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको पहले से मौजूद 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिलाया जाता है, और जिसके नतीजे में जो है वो 6 कार्बन वाला अर्ली कंपाउंड बनता है, और फिर उसको बाद में 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में जो है वो तोड़ दिया जाता है। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है जी, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया गया है, ताकि जो है उसको 6 कार्बन वाले कंपाउंड में जो है वो तब्दील किया जा सके। तो ये हमारे पास जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पे जो है वो बन चुका है। तो पहला स्टेप जो है कैल्विन साइकिल का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिलाया जाता है, और नतीजतन एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है ये हमारे पास आ जाता है। और फिर इस हर 6 कार्बन वाला कंपाउंड जो है इसको बाद में 3 कार्बन वाले जो कंपाउंड है उसमें जो है वो तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स की रिडक्शन करके 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं, और इस अमल के लिए एटीपी और एनएडीपीएच की हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल होती है। 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड इसको जो है वो आगे तोड़ दिया गया ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में, ठीक है। और साथ ही इनकी रिडक्शन करके 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स की रिडक्शन की गई, और इनमें हाइड्रोजन को ऐड किया गया, और यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच की एनर्जी को इस्तेमाल किया गया, और इनको इनकी रिडक्शन करके आगे जो है वो इनको ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जो है तीसरे स्टेप की बात करें, तो कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करके 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करके आगाज में इस्तेमाल होने वाले 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स भी दोबारा बना लिए जाते हैं, और इस मरहला में भी एटीपी जो है वो इस्तेमाल होती है। ये यहाँ से जो है जी ये अगेन दोबारा 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है जी वो बनाया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट साइकिल है कैल्विन साइकिल जो है वो कैरी आउट किया जा सके। और यहाँ पे भी जो है वो एटीपी की एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है 3 से फर्दर आगे 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो बनाने के लिए। क्लोरोफिल और रोशनी के किरदार की अगर हम बात करें, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई दफा बोर्ड के पेपर में भी रिपीट हो चुका है। सूरज की रोशनी जो है जी ये क्लोरोफिल इसको जज़ब करता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये पिगमेंट्स रखता है, और पिगमेंट्स ऐसे मादे होते हैं जो रोशनी को जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। नजर आने वाली रोशनी को जज़ब करने वाले मादे जो है इनको हम पिगमेंट कहते हैं, और मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो है ये मुख्तलिफ वेव लेंथ की रोशनी यानी मुख्तलिफ रंगों की रोशनी को जो है वो जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं। सूरज की रोशनी जो है इसको क्लोरोफिल जज़ब करता है, और फिर बाद में इसको जो है वो केमिकल एनर्जी में जो है वो चेंज कर देता है, और यही केमिकल एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो थ्रू आउट ड्राइव करती है, चलाती है।
पत्ते पर अब जितनी भी रोशनी पड़ रही होती है वो सारी की सारी जो है वो क्लोरोफिल जज़ब नहीं कर पाता। सिर्फ जितनी रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ती है उसका 1% बमुश्किल ही जो है वो जज़ब होता है, और बाकी की रोशनी या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, टकरा के वापस चली जाती है, या फिर ट्रांसमिट हो जाती है, पत्ते में से जो है वो आगे गुजर जाती है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट्स हैं ये रोशनी की मुख्तलिफ वेवलेंथ की शुआओं को ना सिर्फ मुख्तलिफ मिकदारों में जज़ब करते हैं, बल्कि ये शुआएं फोटोसिंथेसिस में मुख्तलिफ असरात दिखाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नीली और सुर्ख रोशनियों की, तो जो ब्लू और रेड लाइट्स हैं, ये रोशनियां हैं, ये फोटोसिंथेसिस में ज्यादा मौसर होती है। यानी नीली और सुर्ख रंग की रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा मौसर तरीकों से जो है वो होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर गुच्छों की शक्ल में मौजूद होती है, जिसको जो है वो हम फोटो सिस्टम्स कहती है। क्लोरोफिल ए जो है ये सबसे अहम पिगमेंट है। इसके अलावा जो है वो दूसरी रंग की जो रोशनियां हैं उनको जज़ब करने के लिए क्लोरोफिल के साथ कुछ और दूसरे इजाफी मादे भी जो है वो मौजूद होते हैं, जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स या फिर इजाफी पिगमेंट्स कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स वगैरह जो है ये शामिल है। क्लोरोफिल जो है ये तो बुनियादी तौर पर नीले और सुर्ख रंग की रोशनी को जज़ब करते हैं, जबकि जो बाकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, इजाफी पिगमेंट्स हैं और कैरोटीनॉइड्स हैं, ये नीली और सुर्ख के अलावा जो बाकी रोशनी के डिफरेंट कलर्स बच जाते हैं उनको जो है वो जज़ब करते हैं। जिन वेवलेंथ्स को क्लोरोफिल ए जज़ब नहीं करता इन्हें इजाफी पिगमेंट्स जज़ब कर लेते हैं, और जिनको इजाफी पिगमेंट्स जज़ब नहीं करते उनको क्लोरोफिल ए जो है वो जज़ब कर लेता है। तो यूं जो है ये रोशनी मुख्तलिफ वेवलेंथ पर मुख्तलिफ पिगमेंट्स के जरिए से जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है और फोटोसिंथेसिस में जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है। ये फोटोसिंथेसिस की जो तफसीलात पर काम करने पर जो है ये कैल्विन साहब इनको 1961 में जो है जी वो नोबेल इनाम दिया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि डार्क रिएक्शंस के दौरान 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स की रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं, तो इस रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का इब्तदाई माखज़ क्या है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आती है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की कि डार्क रिएक्शंस के दौरान जो है वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड जो है इसकी रिडक्शन की जाती है, और इसके लिए हाइड्रोजन का मौखिस क्या है, तो जी पानी है। पानी ये जो है जब उसकी फोटोलाइसिस होती है ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है, तो उसी हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके जो है ये इसकी रिडक्शन की जाती है।